आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। प्लस डी एक स्कोर देख लीजिए। इस ग्राफ इसका कैसा होगा, दैट इज सेपरेट इश्यू। इसके पास 3 रूट हो सकते हैं, 12th का समझ हमको पता है। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के पास 3 रियल रूट मैक्सिमम हो सकते हैं। बट इसमें जो डिस्कशन देना चाहिए वो इसको देखो, 3ax² प्लस 2bx प्लस c, इसको पकड़ो। एक एक्चुअली डिफरेंशिएट किया गया है। ये एक नई मेरे पास बन गई px, ठीक है। दिस न्यू पॉइंट ऑफ डिग्री 2, व्हाट इज b² माइनस 4ac, 4b² माइनस 12ac, दैट इज b² माइनस 3ac, ठीक है। अब इससे ये रूल, इसको डिफरेंशिएट करके ये बनाया, इसमें b² माइनस 4 निकालने की कोशिश किया। नाउ b² माइनस 3ac, वहां क्या था, b² माइनस 4ac था। अब सारे काम कर रहे हैं b² माइनस 3ac पे। नाउ लुक एट हियर, एक b² माइनस 3ac इक्वल टू 0, b² माइनस 3ac लेस देन 0, b² माइनस 3ac ग्रेटर देन 0। ये 3 केस बनेंगे। ये जो फंक्शंस होते हैं इनके ग्राफ के बारे में क्या कहते हैं, सबसे पहले समझिए। When x tends to infinity, my fx tends to infinity. When x tends to minus infinity, my fx tends to minus infinity if a is positive. If a is negative, it will be reversed. But this is for sure, when x tends to infinity, fx tends to either plus infinity or minus infinity. So the function will go plus infinity and minus infinity, so hence it has to intersect x-axis. तो कहीं तो कट करके निकलेगा वो। अब कितनी बार कट करेगा ये देखना। तो ये मान लीजिए a पॉजिटिव लेके चल रहा हूं मैं, अभी सपोज a पॉजिटिव लेके चल रहा है, टेंशन तो नहीं है वहां पर। नाउ अब ये जो ग्राफ आएंगे, अगर ये इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। अगर इक्वल टू 0 हो गया तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, यहां रिपीट करेगा। मतलब 3 रूट होंगे। अगर ये इक्वल टू b² माइनस 3ac इक्वल टू 0 हो गया, ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। समझ रहे ना? इसका पूरे का ग्राफ, पूरे ग्राफ जाना इंफिनिटी पे है, जाना माइनस इंफिनिटी पे, ये तो तय हो गया ना। बट ये कितने लूप लेगा, टर्न कितने आएंगे, तो इसके पास 2 टर्न मैक्सिमम आ सकते हैं। इसके जो टर्न आते हैं वो इसके डायरेक्ट, वही मैक्सिमम वाला रूल है बेसिकली। ये जो डिग्री 3 का पॉलिनोमियल होता है, इसके पास डिग्री 3 का एक ऐसे भी कर सकता था वो, सिंपल, ठीक है। ऐसे भी जा सकता था, एक ही टर्न, बस यहां पर ये रुके, ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो अगर मैं बी सी डी नॉन जीरो लेके चल रहा हूं, तो देखो कि ये कहां से बन रहा है। तो ये कितने टर्न आएंगे। अगर ये लेस देन 0 है ना, ये लेस देन 0 है, यहां पर b² माइनस 4ac लेस देन 0 है, तो इसके पास कोई रूट नहीं आएगा, तो कोई टर्न नहीं आएगा अगर ये लेस देन 0 हो गया। और अगर ये 2 टर्न कहां से आ गया, इक्वल टू 0 हुआ तो एक ही रूट आएगा ना, उल्टा। इक्वल टू 0 पे ये केस बनेगा, इक्वल टू 0 पे अगर ये इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास इसके कितने रूट हैं, एक रूट है, और जो इसका रूट है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा होगा। तो इसका मतलब इसको आना चाहिए, एक ही टर्न लेना चाहिए ना इसको। तो 2 आ गए, एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा,
जरूरी थोड़ी पॉइंट बने, ये आएगा फिर तो, ये एक ही रूट आएगा, ये एक ही स्टेशनरी पॉइंट बनेगा ये। इट हैज टू बी दिस फॉर्म ओनली, इट हैज टू बी दिस फॉर्म ओनली। एक ही टर्न आएगा ये कहीं भी हो, ये पॉइंट, ये एक्सिस कहीं भी हो, ये ओरिजिन है, एक ही टर्न आएगा ये। क्योंकि अगर ये मेरा इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, डेरिवेटिव हैज ओनली वन रूट, डेरिवेटिव ओनली वन रूट, दैट मींस व्हाट, ओनली वन पॉइंट वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर हम उसकी बात करें, देयर हैज टू बी ओनली वन पॉइंट वेयर टेंजेंट इज, ये डेरिवेटिव के रूट क्या होते हैं, where tangent is parallel to, so there is only one point where tangent is parallel to x axis. अगर ये पॉजिटिव आया, then there are two roots. In that case, there has to be 2 point where tangent is parallel to x axis. ठीक है, and when it is what, less than 0, there is no point where tangent is parallel to x axis. एक ही पॉइंट कट करेगा, कहीं भी टेंजेंट पैरेलल, तो यहां पर ये एक पॉइंट आएगा जहां पैरेलल बनेगी, यहां 2 पॉइंट आएंगे। हां, किस पे, जहां बी स्क्वायर माइनस 4ac 3ac 0 हो रहा है, वहां पर डेरिवेटिव 0 हो रहा है, पक्का, यानी वो किसके रूट है, डेरिवेटिव के। और 12th वाला थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां डेरिवेटिव 0 होता है वहां टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट ना, हम आगे पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी में, तो डेरिवेटिव टेंजेंट क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं हो जाएगी। किसमें, एक्स क्यूब, क्या ग्राफ है ये पैरेलल है टेंजेंट। अरे पॉइंट ऑफ इल्यूमिनेशन टेंजेंट कट कर सकती है, कौन सा आश्चर्य क्यों कर रहे हो उसको, साइन एक्स की टेंजेंट निकालो जरा पाइप पे, ये टेंजेंट है, टेंजेंट कट कर सकती है एक्स एक्सिस को, इस पे परेशान मत होइए, पैरेलल है या नहीं है वो अलग बात है, टेंजेंट कट कर सकती है, कोई इश्यू नहीं है। तो जो इसमें डिस्कशन होता है कि डिग्री 3 के आपको पूछा जाएगा द नेट बाउंडेड वेरिएशन, टोटल वेरिएशन ऑफ अ फंक्शन, देयर वी नीड टू कंफर्म, सपोज इट इज क्यूबिक, ये सब्जेक्टिव में आया क्वेश्चन नेट में, कि देन इट वाज अ क्यूबिक एंड देन दे वर आस्किंग द टोटल वेरिएशन, देयर वी नीड टू कंफर्म नंबर ऑफ लूप्स, हाउ मेनी लूप्स, क्लियर, लूप्स इन द सेंस फ्रॉम विच पॉइंट टू विच पॉइंट इट इज इंक्रीजिंग एंड देन डिक्रीजिंग एंड देन अगेन इंक्रीजिंग। If b square minus 3ac is 0, that means that derivative of this has only one root and that root will give you tangent parallel to x axis. वो कहीं भी हो सकता है tangent parallel, तो वो कहीं भी हो सकता है, ये पॉइंट हो सकता है यहां पर, वो ऐसे आएगा, ये ऐसे और ऐसे निकल जाएगा। दिस इज द ग्राफ इन दिस केस, दैट मीन्स इट इज थ्रू आउट इंक्रीजिंग। But in this case, there are two root. I have to make 2 loops. तो ये ऐसे ही जाएगा, एक लूप ये बनेगा और एक लूप ये बनेगा। तो it will be increasing from this to this and then decreasing from this to this and then increasing. So here it is monotonic, here it is not monotonic. अगर ये नेगेटिव आ गया तो भी ग्राफ ऐसा ही रहेगा, बट फिर ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं आएगी, देन इट विल बी व्हाट, कुछ भी ऐसा, ये कहीं से भी निकल जाएगा, दिस विल बी लाइक दिस, इट हैज नो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो हम अगले जो हमारे कॉन्सेप्ट है बाउंडेड फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन, वो अब इस पे डिपेंड करेगा। ये इस वाले में अगर मेरा बी स्क्वायर माइनस 3ac पॉजिटिव हुआ, तो अब आप किस पे डिपेंड करेगा, ये जो हाइट्स है ना इन पे डिपेंड करेगा। ये 2 लूप तो आने, एक तो आने आना है पक्का, 2 रूट और एक्स्ट्रा कहां से आएंगे, दैट डिपेंड्स ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। ऐसे क्रॉस करके निकल रहा है या ऐसे निकल रहा है। 2 लूप यहां भी बन गए, 2 लूप यहां ही बन गए, बट यहां एक ही आया और यहां पर Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.
दो आ गए, तीन, 1 2 3, जहां कट करता है एक्स एक्सेस को वही रूट होते हैं, तो यहां 3 रूट हैं। तो अब आपको यह देखना होगा इन पॉइंट पे वैल्यूज क्या हैं। अगर दोनों लूप पे पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं तो अब हो गए, और एक लूप पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, तो रूट मिल गया। दैट डिस्कशन ऑन रूट इज सेपरेट, बट ट्राई टू विजुलाइज द फंक्शंस हाउ दे बिहेव। इफ इट इज फ्रॉम आर क्लास लाइक पॉलिनोमियल, वी कैन थिंक ऑफ पैराबोला एंड क्यूबिकल पैराबोला, ये दो बड़े स्टैंडर्ड माने जाते हैं। तो जो यहां डिस्कशन था कि इसका एनालिसिस, इससे हमने ये निकाला था बी स्क्वायर माइनस 3ac। अब ये पॉजिटिव है या जीरो है या नेगेटिव है। इस केस में 2 वर्टिसेस, इस केस में 1 और इस केस में नो। ये इंपॉर्टेंट है बस। अब ये इसने क्वेश्चन पूछा कि रूट कहां मिलेंगे, तो हम अभी डिस्कस करेंगे। रूट तो अभी हम लोग ग्राफ से निकालना सीखेंगे, हाउ टू फाइंड रूट्स विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, तो वो डिस्कशन होगा। ये क्वेश्चन पूछा भी तो है उसने गेट में, x की पावर 6 माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस क्वेश्चन फ्रॉम गेट, हाउ मेनी रूट्स, पॉजिटिव रूट्स, नेगेटिव रूट्स। तो अगर मैं इसको x पावर 6 x माइनस प्लस 1 दो अलग ड्रॉ कर लेता हूं। एक फंक्शन ये है y इक्वल टू और y इक्वल टू x प्लस 1, जहां कट करेंगे वो रूट होगा, वही तो मिल रहे होंगे, वही इक्वल होंगे नहीं होंगे। अब मुझे ये मालूम है ये पावर इवन है, और दूसरा कौन सा, y इक्वल टू x प्लस 1, x इज 0 y इज 1, y इज 0 x इज माइनस 1। एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक इधर एक इधर। बट बिफोर दैट ट्राई टू फील द इक्वेशंस, ये इक्वेशन कैसे बन रही है। x पॉजिटिव पे जा रहा है इन्फिनिटी पे, तो fs कहां जा रहा है, नेगेटिव पे जा रहा है तो कहां जा रहा है, टर्न कहां से लेगा। दीज आर द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कि व्हेन अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन टेक्स कर्व, टेक्स टर्न, गोस अवे टूवर्ड्स इन्फिनिटी, गोस अवे टूवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी। अगर माइनस एक्स क्यूब है, आपको मालूम है कहां जा रहा है ये। When x tends to infinity, this tends to minus infinity. When x tends to plus infinity, it tends to minus infinity. तो इसका ग्राफ इधर से आएगा, और 3x square is derivative. 3x square is derivative. It has repeated root at origin only. तो at this point ये ऐसे आके ये ऐसे चला जाएगा। This is the line parallel to x which is tangent. इसको यहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, जब टेंजेंट क्रॉस कर जाती है। वी विल लर्न लेटर कि हाउ इट क्रॉसेस, खूब पॉसिबल है। ठीक है, अगर प्लस 2x प्लस 1 कर देता तो अब क्या बनता ये, प्लस 2 डेरिवेटिव, और यहां से क्या आता, रूट प्लस माइनस 2/3। तो वहां पर ये दो रूट आए हैं। कौन सा रूट आया, एक माइनस रूट 2/3, एक माइनस रूट प्लस रूट 2/3। तो एक लूप है तो नेगेटिव, आ तो ऐसे रहा है, तो ये कहां से आएगा, आना तो उसको यहां से है। तो इस मतलब इस पॉइंट पे वैल्यू नीचे आनी चाहिए। फिर -3x² प्लस इसका ग्राफ नहीं, केवल x क्यूब का, -x³ का नहीं, -x³ मेरा फंक्शन है। इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा। कंफर्म। इसका जो डेरिवेटिव मैंने निकाला था वो -3x² आया था, और फिर मैंने कहा कि दिस इक्वल टू 0, x इक्वल टू डबल रूट, तो एक ही आएगा लूप। फिर मैंने यहां पे ऐड कर दिया 2x प्लस 1। अब ये फंक्शन है मेरा। डेड ग्राफ ही ड्रॉ नहीं किया अभी हमने। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -3x² प्लस 2। दिस इक्वल टू 0 गिव्स यू x इक्वल टू अल्फा एंड बीटा। अल्फा इज -√3/2, 2/3, और बीटा ये। तो अब ये कहां आना चाहिए इसको, एक ये अल्फा आ गया और एक ये बीटा आ गया, ये बीटा है। कंफर्म। These are the point where the graph of this function px will take turn. They will have vertices at this point because derivative is 0. तो vertex वो ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी, यहां भी ऐसा और ऐसा, पता नहीं ये वैल्यू। Now at this point find the values of this.
If it is positive, then it will be here negative. ठीक है, तो ग्राफ जो आएगा, अगर मुझे मालूम चला कि यहां से ऐसे आना है पॉजिटिव, तो ये ऐसा आएगा ग्राफ, क्योंकि ये साइन मेरा नेगेटिव है, तो आना तो यहां से ही है. दिस विल बी लाइक दिस. सो इट हैज 3 रियल रूट्स. दिस फंक्शन हैज 3 रियल रूट. हो सकता है कि हम निकाल पाए 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, बट ये हमें इंपॉर्टेंट चाहिए थे कि वेदर इट हैज वर्टिसेस और नॉट. सो व्हेन यू डिफरेंशिएट द डेरिवेटिव हैज 2 0, वो भी करना, अभी चूंकि पढ़ा नहीं डेरिवेटिव वगैरह हमने ना, अभी तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 3ac इज पॉजिटिव देन 2 लूप्स. वो लूप कहां बनेंगे, कैसे बनेंगे, वो देखा जाएगा. फंक्शन इज नॉट मोनोटोनिक, दैट इज अनदर इंफॉर्मेशन. वी आर नॉट इन द डेरिवेटिव. ये जो फंक्शन है बी स्क्वायर माइनस 3ac इज पॉजिटिव इंप्लाइज दिस इज नॉट मोनोटोनिक. ठीक है, इन दिस केस इट इज मोनोटोनिक, इन दिस केस इट इज मोनोटोनिक, बट नॉट इन दिस केस, क्योंकि ये टर्न नहीं लेगा. मैं लूप दिखाने की कोशिश कर रहा था कि टर्न, यहां से यहां डिक्रीजिंग, यहां से यहां इंक्रीजिंग, फिर यहां से यहां डिक्रीजिंग. पूछता है कि अंडर व्हाट कंडीशन इट इज इंक्रीजिंग इन दिस सेगमेंट, अंडर व्हाट कंडीशन इट इज इंक्रीजिंग आफ्टर दिस नंबर. तो हम चाहेंगे कि वो जो नंबर कह रहा है मेरा ये लूप उससे पहले ही आ जाए, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग. चाहेंगे वो नंबर इसके इधर आएगा, उसके केस में क्या है, यहां पर डिक्रीजिंग. इसके बीच में तो इंक्रीजिंग है ये, अदरवाइज थ्रू आउट. तो ये इतने से इंटरवल में कंफर्म. ये बहुत कॉमन है. 20 ऐसे लड्डू बटते हैं आपके यहां सब्जेक्ट में. 20 मार्क्स में डिग्री 3 का पॉलिनोमियल दिया हुआ था एंड दे वर आस्किंग टोटल वेरिएशन. टोटल वेरिएशन, तो एक यहां दे दिया पॉइंट, एक यहां पॉइंट दे दिया, यहां से यहां निकाली वेरिएशन, यहां से यहां निकालिए और यहां से यहां निकाल लीजिए, खत्म, ऐड कर दिया, सिंपल. साइन एक्स का 0 से 4 पाई में, साइन एक्स का ग्राफ देखो ना, 0 से 4 पाई में, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई. देयर 4 लूप्स, यहां इंक्रीजिंग, यहां से यहां डिक्रीजिंग, यहां से यहां इंक्रीजिंग, यहां से यहां. तो ए क्वाड्रेटिक हैज 1 लूप, क्यूबिक हैज 2 लूप पॉसिबली, एंड देन दी अदर पॉलिनोमियल्स, अदर फंक्शंस आपको ये ढूंढने पड़ेंगे थ्रू आउट. कुछ भी फंक्शन है, एक log x this, the graph of this function is this. ये यहां शार्प एज भले आ गया, बट यहां से टर्न ले रहा है, यहां से ये टर्न ले रहा है. मैं ग्राफ इसका ड्रॉ करेंगे, log mod x होल mod x, इसका ग्राफ ये है. आई नीड टू नो फ्रॉम विच पॉइंट इट टेक्स टर्न्स, वेरियस टर्न्स. एक ये आया, एक ये आया, क्योंकि यहां से क्या करना शुरू करेगा, एक तो 1 1 होने से मना करेगा. इज दिस इन दिस नेबरहुड इट विल फेल टू बी 1 1. दो पॉइंट मिल रही है यहां पर ना. अगर हम उसके साथ कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, इट विल कीप ऑन गिविंग सॉल्यूशंस, मोर देन 1 सॉल्यूशन. ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का है, जहां पर log x mod प्लस x प्लस 5 fx इक्वल टू हाउ मेनी फिक्स पॉइंट. तो इट हैज 5 फिक्स पॉइंट, ये 5 था, 1 2 3 4 फिक्स पॉइंट. ये क्वेश्चन इसका. वट वी जस्ट नीड टू नो कि कहां से टर्न ले रहा है, कितनी बार कट करेगा, कहां कट करेगा जरूरत नहीं है हमको, कितनी बार कट करेगा. इसमें कह सकते हो ना कि जो इन दोनों के बीच में रहेंगी, इन दोनों के बीच में जो लाइंस रहेंगी, वो कितनी बार कट करेंगे, इसके इधर और इसके इधर ओनली 1 टाइम. जो भी ग्राफ अगर आपने लूप फील कर लिया अगर आपने कि ये ऐसे आया है, तो इस लूप से लेके इस लूप के बीच में, ठीक है. तो अगर वो लाइन इसके बीच में ड्रॉ कर रहा है तो कितनी बार कट कर रही है, इसके बाहर कितनी बार, ये तो फील हो सकता है ना. अगर लूप एक ही बना है तो कुछ कर लो, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा. अगर एक ही लूप आया जो, it will intersect only once, the line itself will intersect only once, hence it is 1 1. It is not 1 1. So graphical approach gives you idea about multiple options: concavity, convexity, point of inflection, many 1 1 1, onto, or even this. Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM.
Visit our website or click on the link highlighted to know more. इन्वर्टिबिलिटी, ऑफ कोर्स फिक्स पॉइंट, ये सारा आइडिया आपको वहां से लगने वाला है। चलिए कुछ ग्राफ थोड़े देख लीजिए, 5 पट है हमारे पास। सो मेरे पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें जो याद करना रखना है आपको उसके वर्टिसेस, इसमें याद रखना है जो उसका कि द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 वर्टिसेस और फेलियर। इसमें बस बी स्क्वायर माइनस 3ac और इसमें बी स्क्वायर प्लस माइनस 4ac। इन दोनों में फर्क अलग अलग है, ये रूट तय करते हैं, ये इसके रूट वैसे सच तय नहीं करते हैं, ये वर्टिसेस तय करते हैं, क्योंकि रूट इज समथिंग एल्स। ये वर्टिसेस हैं, रूट तो ये हैं। ऐसी इसमें भी ये तय करता है भले रूट, बट ये यहां पर रूट ये है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो ये पॉइंट नहीं मिलेंगे हमको। इक्वल टू 0 होगा तो ये पॉइंट मिल जाएगा, ये या ये, और ग्रेटर 0 होगा तो ऐसा मिल। कंफर्म। चलिए नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन रूल्स। रिफ्लेक्शन रूल मतलब यह होता है कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स दिया जाए, ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ दिया जाए, तो y एक्सिस x एक्सिस y इक्वल टू x लाइन, मॉड एफ एक्स एफ ऑफ मॉड एक्स, मॉड y इक्वल टू एफ एक्स एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x, इनके बारे में क्या कह सकते हैं इसके ग्राफ से। Means can we have suitable reflection so that we can find the character of y equal to f of minus x या mod x etc. तो अगर y equal to x का मालूम है आपको, y equal to fx का, तो ये सारे मिल जाएंगे। हम एक एक करके नाम लिख लेते हैं इनके। y equal to f of minus x, y equal to f of minus of f of x, f of mod x, अब कहां बाहर, mod f x 5, mod y इक्वल टू एफ एक्स, इस पे स्टार लगाना, ये फंक्शन नहीं है, दिस नॉट फंक्शन। 6 y इक्वल टू माइनस प्लस mod f ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट x, y इक्वल टू f इनवर्स x प्रोवाइडेड एग्जिस्ट, इफ एग्जिस्ट, कोई मिसिंग तो नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, चलिए इसको भी देख लेंगे। x माइनस एफ एक्स एफ ऑफ मॉड x, क्या देखिएगा, जैसे ये ग्राफ है मेरा y इक्वल टू एफ एक्स का, दिस इज सम y इक्वल टू एफ एक्स। द मोमेंट यू चेंज x बाई माइनस एक्स यू गेट अ न्यू फंक्शन, ईट पावर x, ईट पावर माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स, साइन एक्स, और साइन माइनस एक्स इज व्हाट, माइनस ऑफ साइन एक्स। सो व्हाट यू डू फॉर फर्स्ट लाइन, रिफ्लेक्ट इन द y एक्सिस, इमेज इज द डिजायर्ड कर्व। तो हम ये रूल लिख लेते हैं, किसमें रिफ्लेक्ट करने से मुझे ये कर्व मिल जाएंगे अगर y इक्वल टू एफ एक्स नोन है। इफ दिस इज नोन, तो किसमें रिफ्लेक्ट करने से और किसको रिटेन करने से। पहला रूल आ रहा है, रिफ्लेक्ट इन y एक्सिस, कुछ नहीं, वो अपने आप वही बना रहेगा, फर्क क्या पड़ने वाला। तो दोनों तरफ सिमेट्री अपने आप रहेगी ना, तो फर्क नहीं पड़ेगा उससे। व्हाट इज द रूल, रिफ्लेक्ट इन द लाइन y एक्सिस, इमेज इज द डिजायर्ड कर्व। अगर आपका ग्राफ ऐसा है, जब इसके अबाउट रिफ्लेक्शन होगी तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर जाएगा, तो बात वही रहेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए आपका e टू दी पावर x है, ये ऐसा है, तो इसका इसमें रिफ्लेक्शन क्या आएगा,
दिस इज द ग्राफ ऑफ e पावर माइनस एक्स। नहीं, log x का ग्राफ कैसा है? दिस log ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ कैसा आ जाएगा? इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट रूल लिख लीजिए छोटा सा, नंबर 1 2 3 के हिसाब से। रिफ्लेक्ट इन द y एक्सिस, इमेज इज द डिजायर्ड कर्व। रिफ्लेक्ट इन द y एक्सिस, इमेज इज द डिजायर्ड कर्व। फॉर एग्जाम्पल वही एक लिख लीजिए, log x वाला टू log ऑफ माइनस एक्स, इसमें ये और इसमें रिफ्लेक्ट इन दी y एक्सिस एंड इमेज इज द डिजायर्ड कर्व ऑफ f ऑफ माइनस एक्स। फर्स्ट के लिए बता रहा हूं रूल में। जैसे आपका मान लीजिए ये होता, तो इसकी इमेज कैसे आएगी इसमें? इस y एक्सिस में ये लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे और ये लाइन ऐसे। इसकी इस वाले इसमें इसकी इमेज ऐसी तो आएगी नहीं, पूरा शिफ्ट कर दो उसको ऐसा। इमेज इज द डिजायर्ड कर्व। कई बार क्या होगा, किसी किसी में हम ऑब्जेक्ट को भी कुछ हिस्सा ले लेंगे, तो कौन सा हिस्सा बता रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वाले में क्या करना है, सिर्फ रिफ्लेक्शन और इमेज आपका डिजायर्ड कर्व हो जाएगा। कोई कहे आपसे कि y इक्वल टू एक्स प्लस 1 ग्राफ आपको मालूम है, मान लीजिए कैसा ग्राफ होता है, ये लाइन है, x इज 0 y इज 1 y इज 0 x इज माइनस 1। अब y इक्वल टू ये fx है, जहां जहां x से माइनस लगा दो साइन। ये कौन सा ग्राफ हो गया, कौन सा फंक्शन, f ऑफ माइनस एक्स हो गया। अब इसके अबाउट रिफ्लेक्शन कैसा आएगा? इस लाइन में इसकी इमेज ऐसी होगी ना, ये हिस्सा यहां चला जाएगा, ये हिस्सा ऐसे आएगा। दिस इज दी डिजायर्ड कर्व। हम वैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट ये डिजायर्ड कर्व आ जाएगा हमारा वहां पर। कंफर्म? तो f ऑफ x पता हो तो f ऑफ माइनस एक्स, दूसरा है माइनस एफ एक्स। माइनस एफ एक्स किसके अबाउट रिफ्लेक्शन? एक्स एक्सिस के अबाउट। टेक द रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस एंड image take the reflection about x axis and image is the desired curve। image is the desired, पहले में y axis, दूसरे में x axis। जैसे माइनस e पावर x, इस ग्राफ क्या होगा? e पावर x ग्राफ ये होता है, तो इसका ग्राफ क्या आ जाएगा? ये ऐसे आ जाएगा। ये हमारा किसका ग्राफ है? माइनस ई टू पावर लॉग एक्स, इसका ग्राफ कैसा होगा? और ये बेस मेरा ई है मान लीजिए, तो ये होता है। अब इसके रिस्पेक्ट में ये रिफ्लेक्शन हुआ नहीं हुआ? अबाउट एक्स एक्सिस ये हिस्सा ऊपर जाएगा, ये हिस्सा। सिमिट्री देखने की कोशिश कीजिए, ये ग्राफ है, ये मिरर है, ये मिरर है ना हमारा, तो ये हिस्सा कहां जाएगा? ऊपर, इसी से पास होगा ये। तो इसकी इमेज क्या आएगी? ये इस वाले के हिस्से की इमेज, और इसकी क्या आएगी? कुछ होशियार लोग ऐसे नहीं, ऐसे कर देंगे, सर हम तो ऐसे बना देते हैं, log 1 अपॉन ई एक्स भी लिख सकता हूं इसको मैं, ये -1। और आपको पता है सर, जब बेस 1 से लेस होता है तो ग्राफ ये हो जाता है। सिंपल ना? तो वैसे भी, बट हर जगह थोड़ी काम आएगा कि यहां पर उसमें एक्सचेंज हो गया। तो टेक द रिफ्लेक्शन इनटू एक्स एक्सिस एंड इमेज इज द डिजायर्ड कर्व। तो एक्स एक्सिस के अबाउट माइनस एफ एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट एफ ऑफ माइनस एक्स। जब हम एक्स में नेगेटिव साइन लगाएंगे तो वाई एक्सिस, जब पूरे एफ में लगाएंगे तो एक्स एक्सिस। और ये आ रहा है मॉड एफ। इसमें देखिए, आपको पता है कि x को अल्टीमेटली पॉजिटिव बना के हमें वैल्यू ड्रॉ करनी है, तो क्यों ना केवल पॉजिटिव ड्रॉ करो और उसी के रिफ्लेक्ट कर लो। तो इसमें लिखिए थर्ड में, ड्रॉ
y इक्वल टू आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। fx for positive x, rather non-negative x. Draw y equal to fx for non-negative, या पॉजिटिव के जीरो भी शामिल कर लेते हैं ना, जीरो भी डिफाइन हो जाता है. ड्रॉ y इक्वल टू fx फॉर नॉन नेगेटिव x and take the reflection of this curve in y-axis. Draw y equal to fx for positive or non-negative x and take the reflection of this in y-axis. अब मेरे पास दो चीजें आ गई, रिफ्लेक्शन आया है एंड ऑब्जेक्ट आया है. ऑब्जेक्ट एंड इमेज टुगेदर रिप्रेजेंट द कर्व ऑफ y equal to f of mod x. Object and image together represent the desired curve of y equal to f of mod x. जैसे मेरा e to the power x ये है, हमें कहां ड्रॉ करना है? केवल पॉजिटिव के लिए यही ड्रॉ करना है हमको. अब इसी का रिफ्लेक्शन लेना किसमें? y एक्सिस में. ये पूरा ऑब्जेक्ट एंड इमेज टुगेदर इज द डिजायर्ड कर्व. जैसे log x, ये तो ऑलरेडी यही है, इसी का रिफ्लेक्शन उस तरफ. दिस इज कंप्लीट ग्राफ ऑफ log mod x. ठीक है. साइन mod x, दिस इज साइन x ऑन द राइट हैंड साइड और लेफ्ट साइड इसी का रिफ्लेक्शन. ये तो यहां पर धनुष बन गया, नहीं शार्प एज आ गया यहां पर. जारी करेंगे ये. तो पहले में इमेज, पहले दूसरे में केवल इमेज चाहिए, बट अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई. बट थर्ड जो आया इसमें एक हिस्सा चूज कर रहे हैं, उसका रिफ्लेक्शन और ऑब्जेक्ट इमेज दोनों ले रहे हैं. व्हाट वी आर डूइंग? We are drawing y equal to fx, removing which is on the left hand side of y axis, taking only on the right hand side of, and this retained parts is reflected into y axis. Object and image together are desired curve. जैसे आपको अगर ये ड्रॉ करना होता साइन cos mod x, इससे फर्क ही नहीं पड़ता. इसका ग्राफ क्या है? वो ऐसे ही अभी भी वही आया नहीं. तो सम टाइम इट इज इवन, तो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला जो आप कह रहे थे. लास्ट फोर्थ, बाकी हम कल करेंगे. फोर्थ इज y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स. मॉड एफ एक्स, देखिए इसमें क्या है. हां, मॉड एफ एक्स. ड्रॉ y इक्वल टू एफ एक्स. पहले तो ड्रॉ y इक्वल टू एफ एक्स and reflect the portion which lie below x-axis. Reflect the portion or reflect the portion which lie below x-axis into x-axis. Draw the portion which lie below x-axis into x-axis. ठीक है. एंड डिलीट दी ऑब्जेक्ट, रिमूव दी ऑब्जेक्ट. माने को ऑब्जेक्ट कौन है? जिसकी मैंने रिफ्लेक्शन लिया हुआ है. ठीक है. ये जैसे मेरा है, ड्रॉ दी y इक्वल टू एफ एक्स, ये log e x ही मान लिया. ड्रॉ y इक्वल टू एफ एक्स
and this is the curve. The portion which lie below x-axis, its reflection is taken into x-axis only and it is deleted. Image and retained part, एक पार्ट रिटेन किया हुआ है, ये डिलीट किया हमने, तो इमेज एंड रिटेन्ड पार्ट, ये मेरा रिटेन्ड पार्ट है, ये मेरी इमेज है. रिटेन्ड पार्ट एंड इमेज इज द डिजायर्ड कर्व. ठीक है, तो जैसे एक नोट लगा, ये मेरे ना, ये मेरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है. मैं पहले एक्स पे मॉड लगाऊं फिर इस पे, या पहले एफ पे, मतलब इसको फंक्शन मान लूं और फिर मॉड लगा दूं तो जो ग्राफ आएगा, या पहले इसका अंदर वाले का बाद में करते हैं, पहले इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. जैसे आपको ड्रॉ करना है, देखना y इक्वल टू मॉड x माइनस 1, ये मेरा फंक्शन है. y इक्वल टू मॉड x माइनस 1, सब हटा देते पहले, तो मॉड x माइनस 1 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं. ये ग्राफ क्या आएगा, x इज 0 y इज 1, y इज 0 x इज 1. आपके पास दो ऑप्शन है, इसको फंक्शन मान के इस पे मॉड लगा लो और बाद में x पे मॉड लगाना. यहां से हम आ रहे हैं मॉड x माइनस 1. मैंने क्या ड्रॉ कर रहा हूं अब मैं, f ऑफ मॉड x. कैसे ड्रॉ करते हैं, इस हिस्से को हटा दिया केवल राइट साइड में, ये तो करते हैं, और इसको x पे मतलब कौन सा, f ऑफ मॉड x. क्या रूल है, ड्रॉ ओनली फॉर द राइट हैंड साइड ऑफ x एक्सिस, यानी पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ, एंड टेक रिफ्लेक्शन इनटू y एक्सिस. ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर टुगेदर द डिजायर्ड कर्व. ये मेरा डिजायर्ड कर्व आ गया. अब वो कह रहा है इस पे मॉड लगा लो, यानी इस पे मॉड, तो जो हिस्सा नीचे है उसको दिस इज द कर्व ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड x माइनस 1. बड़ा सा W, भागम भाग नहीं इसमें गलती नहीं होती आप लोग की, ठीक है, धमाल बिग W. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि दोनों उसका पहले किसको ड्रॉ कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे y इक्वल टू लॉग x है, मेरे पास दो रास्ते हैं, मैं ऐसे ये कर लूं, एक फंक्शन बन गया ये, और जहां जहां x है वहां मॉड लगा दें. यहां से हम कहां जाएं, लॉग मॉड x ऐसे, और यहां से पहले लॉग x, ये मॉड लगा लिया. अब क्या है, दो तरफ से कुछ भी कर सकते थे. तो पहले क्या किया आपने, मान लीजिए ये ड्रॉ था, अगर आप पूरे x पे, ये इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसका ग्राफ ये, और फिर इसका रिफ्लेक्शन इस तरफ, और यहां देखो इसका ग्राफ कैसा आया, पहले यहां पे लॉग मॉड x और यहां से मॉड ऑफ लॉग ऑफ मॉड x. इसका ग्राफ कैसा आएगा, इससे पहले मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया और फिर इसका रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो पहले x पे मॉड लगाइए, फिर f पे लगाइए, पहले f लगाइए फिर x पे लगा लीजिए, इट हार्डली मैटर्स, द ग्राफ विल बी सेम. दीज टू आर इंटरचेंजेबल. और मॉड ऑफ y जब यूज करते हो ना, मॉड y इक्वल टू fx, ये फंक्शन नहीं है. आपने कभी भी नहीं देखा होगा y को फंक्शन बनाया गया हो किसी और का. y इज डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन x, x इज इंडिपेंडेंट, y इज डिपेंडेंट. तो y हमेशा इंडिपेंडेंट y, उसमें x y के फॉर्म में आएगा. अगर आपने साइन y कुछ कर लिया, यहां पर cos y इस तरह कुछ बना ली, cos x, तो ये फिर फंक्शन नहीं रह जाएगा. नहीं, y इक्वल टू साइन इनवर्स cos x, फिर उसके अकॉर्डिंग अलग निकालना पड़ेगा आपको. सो इट इज व्हाट, इट इज बेसिकली टू फंक्शन. देयर आर टू फंक्शंस. जब पॉजिटिव लेंगे एक फंक्शन, जब नेगेटिव लेंगे दो फंक्शन. यहां पर ड्रॉ ऐसे करते हैं इसको, देखिए y इक्वल टू एफ एस गिवन था, मैंने कहां लगा लिया, मॉड y पे लगा लिया. तो करना क्या चाहिए कि पहले ड्रॉ कर लेते हैं, जो भी पहले ड्रॉ कर लीजिए. तो नीचे हिस्सा है उसको हटा दीजिए. तो कहां ड्रॉ करना है, केवल ऊपर ऊपर. और जो बच्चा
Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. बचा है हिस्सा ना, उसी को रिफ्लेक्ट कर लीजिए किसमें, एक्स एक्सिस में। तो ड्रॉ y इक्वल टू एफ एक्स, ये अब लास्ट वाला जो मॉड वाला था हमारा, मॉड y इक्वल टू एफ एक्स। ड्रॉ y इक्वल टू एफ एक्स and remove that segment which is lying below x-axis. Draw y equal to fx and remove that segment which is lying below x-axis. अब जो ऊपर बचा वही बचा है हमारे पास। Draw y equal to fx, remove that segment which is lying below एक्स एक्सिस, ठीक है, जो भी इस तरीके है, एंड टेक द रिफ्लेक्शन ऑफ रिटेन्ड पार्ट, जो मतलब ऊपर है, लाइंग अबव, टेक द रिफ्लेक्शन ऑफ रिटेन्ड पार्ट विच इज लाइंग अबव इनटू एक्स एक्सिस, इनटू एक्स एक्सिस। जैसे ये मेरा y इक्वल टू एफ एक्स ये है ना, मान लिया एफ एक्स, इससे ग्राफ ड्रॉ हो गया ना। कौन सा ग्राफ है वो, ये, इसमें कुछ नीचे आया ही नहीं। टेक द रिफ्लेक्शन ऑफ रिटेन पार्ट इनटू एक्स एक्सिस। अब इसी का रिफ्लेक्शन है किसमें, इसी में, ये पूरा मिला के है। दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज द डिजायर्ड कर्व। ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज द डिजायर्ड कर्व। ये किसका ग्राफ आ गया, ये किसका ग्राफ आया, मॉड y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 दिस मॉड, इसका ग्राफ ये आ गया पूरा। जैसे मॉड y इक्वल टू मॉड लॉग ऑफ मॉड x, ये ग्राफ ड्रॉ करना है। तो y इक्वल टू लॉग मॉड x, इसका ग्राफ तो मैं ड्रॉ कर ही चुका हूं। इसमें चांस के बाद नीचे आ ही नहीं रहा है, पर मुझे रिफ्लेक्शन इसी का लेना पड़ेगा जो ऊपर हिस्सा है। ठीक है, तो मेहंदी लगा लिया अगर इस टाइप के, तो कितने सारे ग्राफ याद हो जाएं। ठीक है, मॉड y इक्वल टू साइन मॉड x, ग्राफ ड्रॉ करो जरा। मॉड y इक्वल टू साइन मॉड x, पहले y इक्वल टू साइन एक्स पे शुरुआत करना, फिर मॉड पे शुरू हो जाना कहीं से भी। सारी मॉड इंटरचेंजेबल है, सारी की सारी मॉड। मॉड y इक्वल टू साइन मॉड x, हो गया। कितना टाइम लगता है, फोटो ही तो खींचनी है। ये तो साइन ऑफ मॉड एक्स का हो गया। अब मॉड लगा लीजिए, तो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो ठीक है, cos x यही है ना, cos x का, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, ये ग्राफ ऑफ मॉड y इक्वल टू cos x मॉड y इक्वल टू साइन मॉड x। नहीं, किसी पे भी आपको मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1, द फेमस एग्जांपल, वेरी पॉपुलर एग्जांपल, दिस y इक्वल टू 1 माइनस x से स्टार्ट करते हैं। दिस इज एक्चुअली व्हाट, मॉड y इक्वल टू 1 माइनस मॉड x, इसी फॉर्मेट का था ये। तो आई जस्ट प्लॉट फर्स्ट ऑफ y इक्वल टू 1 माइनस x, व्हाट इज दैट, x is 0, y is 1,
y0 एक्सिस 1। ये ग्राफ किसका हुआ? y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब इससे जाते हैं y इक्वल टू 1 माइनस मॉड एक्स पे, तो ये हिस्सा हटा दिया। सबसे पहले y इक्वल टू एफ ड्रॉ किया, जहां जहां x है अब वहां मॉड लगा रहा है, तो x की जगह यहां मॉड लगा लिया। इसका ग्राफ क्या होगा? ये, और दिस ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 1 माइनस मॉड एक्स। अब यहां से कहां आ रहे हैं? मॉड y इक्वल टू 1 माइनस मॉड एक्स पे, तो है ना, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। दिस ग्राफ ऑफ मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1, स्क्वायर आ गया एक्चुअली, स्क्वायर आ गया इसका। एग्जाम में पूछा जाता है इसका कुछ यहां पर, मॉड x माइनस 3 प्लस मॉड y माइनस 4 इक्वल टू 3। दिस द एरिया बाउंडेड बाय दिस रीजन इज वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल। द एरिया बाउंडेड बाय दिस रीजन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन। ये सेक्शन ए में आ सकता है, आएगा तो कोई भरोसा नहीं, कहीं भी आ सकता है। x माइनस है ना 3 प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 3। एक्चुअली ध्यान रखना, x माइनस एल्फा प्लस y माइनस बीटा दिस मॉड इक्वल टू, अगर a लिख दे वो यहां पर a, तो ये जो है ना, जो मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1 आया, वो एक्चुअली ऐसे आया है ना। ये पॉइंट कौन सा है? 1,0, ये 0,-1, तो ये कितनी हो गई? √2। ये डिस्टेंस कितनी होगी? √2, और ये हमेशा 45 कोफिशिएंट जो हमारे आ रहे हैं, कोफिशिएंट 1 ही -1 है ना, स्लोप तो वही आने वाली है, -1 या 1। तो ये एरिया कितना हो गया इसका? 2। अगर ये यहां पर a होता तो यहां ये a होता और यहां ये a होता, तो ये कितना होता यहां पर? ये a√2, a स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर का अंडर रूट, तो a√2 आ जाता। तो एरिया कितना आता? 2a स्क्वायर। तो इसका एरिया भी 2a स्क्वायर ही आएगा, इससे तो फर्क पड़ता, इसमें फर्क पड़ेगा। इसका एरिया कितना है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर का एरिया कितना है? इसका एरिया कितना है? पाई a स्क्वायर। अब बदल तो नहीं गया ना, वही चीज यहां पर भी, ये जो पॉइंट है अल्फाबेट वहां शिफ्ट कर देगा केवल, ये यहां बन जाएगा बस। एरिया तो इसी तय करेगा ना। हाँ, इसके कोफिशिएंट चेंज कर दें, अगर वो इसके कोफिशिएंट कर दें, देन यू हैव टू फाइंड आउट। बट ये इस पे तो एरिया इतना, इससे एरिया कितना आ जाएगा? है ना 18। ठीक है, दैट वाज क्वेश्चन आस्क्ड समवेयर। बट टू फाइंड द वेरियस रिफ्लेक्शन रूल्स, अभी भी कुछ बाकी हैं जहां पर रिफ्लेक्शन नहीं है, कुछ और है। बट ये 5 रिफ्लेक्शन रूल्स माने जाते हैं, अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस, 2 ये हो गए। बट हियर द पोर्शन आर रिफ्लेक्टेड एक्चुअली, नॉट कंप्लीटली। जब हम मॉड एक्स या मॉड एफ एक्स करते हैं तो पोर्शंस रिफ्लेक्ट करते हैं। मॉड एक्स में किसको रिफ्लेक्ट करते हैं? जो राइट हैंड साइड ऑफ एक्स एक्सिस है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और उसको और इमेज को दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। मॉड एफ एक्स क्या करते हैं? जो नीचे वाला हिस्सा है उसको रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, ऊपर वाला हिस्सा रोक लेते हैं। तो दोनों को मिला के जो भी, जैसे ये आपका है, ये है, अगर मॉड लगा दोगे तो ये हिस्सा जो है वो ऊपर चला जाएगा, ये हिस्सा ऊपर चला जाएगा, ये हिस्सा यहां चला जाएगा। एंड दिस इज द मॉड एफ वाई इक्वल टू मॉड एफ एक्स। इसलिए आप जब ना एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स सब इसलिए भी डिस्कस किए जा रहे हैं, हम लोग को ये सारी चीजें बहुत लेंथ पे काम करनी। एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इसका सुप्रीमम निकालते हो आप, तब बनता था एम एन, अगर याद आ रहा हो रीमान यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में। इस एम एन के लिए ये सुप्रीमम निकालते हो मॉड लगा के। तो जब आप अंदर वाले को डिफरेंशिएट करते थे, नहीं याद होगा, डिफरेंशिएट करके 0 निकाल लिए और उनको रख दिया ऊपर, तो सारे रूट निकालने पड़ते, चाहे मिनिमा का हो चाहे मैक्सिमा का हो, क्योंकि मॉड लगाने के बाद कई बार जो मिनिमा होता है वो ऊपर चला के मैक्सिमम बना देगा। अगर कोई आपका ऐसा बना है, ये जब मॉड लगाओ तो ये हिस्सा कहां पहुंच जाएगा? ऐसा पहुंच जाएगा। तो जहां पहले मिनिमम मिल रहा था वो हिस्सा मैक्सिमा दे देगा आपको। सो यू नीड टू रिफ्लेक्ट फंक्शन अबाउट various axes. Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.